दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो फिर उसके शोहर ने उसके साथ क्या सलूक किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश का वाकया है और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है और ये एक सच्चा वाकया है जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिख दें। शुक्रिया। दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और एक मुस्लिम का घर पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर में खेलने के लिए जाया करती। जिस तरह से आम घरों के बच्चे आसपास के घरों में जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने आसपास के घरों में खेलने जाया करती। पर ये लड़की जिस लड़की के पास खेलने जाया करती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेला करती। उसके बाद में जब उसकी वालदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान मजीद को देखा करती। धीरे धीरे उसका मन भी पिघल गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उस सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि उसके वालिदैन इस बात से अनजान थे। जब उस मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया, तो तब तक उस गैर मुस्लिम ने भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया था। दोस्तों, इसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। अब उस लड़की की शादी होने वाली थी, तो एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम दोस्त की माँ के पास गई और उसको जाकर कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने घर में बता दिया तो मेरे घर में क्लैश हो जाएगा और वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुमको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। इसके बाद में सहेली की वालदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ कुरान मजीद का तोहफा भी उसके घर पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब जब भी उसका शोहर ऑफिस जाता और वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो ये सोचने लगी कि मैंने अपने ईमान को तो छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता
कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। लेकिन अल्लाह की शान तो देखें, एक दिन शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। डॉक्टर ने उसकी सारी जांच पड़ताल कर ली। जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। उस लड़की का शौहर हैरान और परेशान होकर अपने घर वापस आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और फिर उसने हॉस्पिटल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दुआ है और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। इसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा को पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार हो जाता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तब वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरे साथ ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। इसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती और पूरे यकीन और पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद भी उसका टेस्ट करवाया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी जांच पड़ताल में आया कि कैंसर का तो नामो निशान भी मौजूद नहीं है और जांच में यह भी आया कि इसको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शफा अता करता है, और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ। तो बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने इसके बाद बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि वो किस तरह से अपनी सहेली के घर में खेलने जाया करती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो कुरान मजीद घर में छुप कर पढ़ा करती थी। इसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था, तो उसके शौहर ने भी कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर खतरा अभी भी उनको था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों, परिवार और समाज वालों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह मैं करता हूँ। इसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहां पर कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है कि जिसको अल्लाह चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी जिंदगी को बगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।